रोम रोम सब भाइयों ने। आवाज आ रही है? एक बार बता देंगे। आज डे 38 परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक नेक्स्ट मेजर पोर्शन हम खत्म करने वाले हैं। एक बार आवाज क्लियर है? बता देंगे पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं। कोई बात नहीं, कर देंगे कवर। ठीक है ना, कर देंगे कवर। एक बार बता दो वो वॉइस क्लियर है कि नहीं। वो तो मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, जीरो इज इन्वॉल्व एंड, है ना। एक बार मैं 10 क्वेश्चन पहले करवाने ही वाला हूँ, उसके बाद ही मैं वर्ड फॉर्मेशन कराऊंगा। 10 क्वेश्चन करेंगे पहले ना नंबर फॉर्मेशन के ऊपर, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देखता हूँ, देखते हैं कि पिछला वाला तुम लोगों को याद है कि नहीं। ठीक है ना, करके दिखाओ मुझे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स divisible by 4 divisible by 4 can be formed by using 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 5 7। ठीक है ना, 5 7 8। क्या कर रहे हो लोग? कुछ क्यों परेशान है भाई? मैंने कब ब्लॉक किया है तुझे? ऐसे तो मैं किसी को ब्लॉक ही नहीं करता। रात दिन ही बेटा ठीक हो जाएगी, टेंशन मत लो, डोंट वरी। पंकज अभी बोला है बार बार लिखने का कुछ मतलब नहीं है, हो जाएगा बेटा। ठीक है, मुझे इसका आंसर चाहिए पहले। पढ़ के आए हो कि नहीं पहले ये बताओ बच्चों। डिड यू स्टडी और नॉट? आपको एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब देखो यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड नहीं दे रखा, तो बाय डिफॉल्ट नॉट अलाउड लेना है। उसका रीजन है, रिपीटिशन नॉट अलाउड लेते हैं जब डिजिट्स दे रखी हो यूज करने के लिए। डिजिट्स अगर दे रखी हो यूज करने के लिए, तो मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट रिपीटिशन नॉट अलाउड। बेटा आवाज आ रही है? लैग कह रहा है एक बच्चा, लैग हो रहा है। एक बार बताना जरा यार, आपको आवाज पहुंच रही है कि नहीं? इंटरनेट तो ठीक चल रहा है हमारे यहाँ पे। हाँ जी, सही है ना? गोल गोल घूम रहा है यार, ये कैसे? कुछ बच्चे तो कह रहे हैं क्लियर है। नो लैग। देखिए, अब पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो डिजिट दे रखी हूं यूज करने वाली, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड लिया जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जब आपको रिपीटिशन नॉट अलाउड पता है, तो डिविजिबल बाय 4 के अंदर मैंने बताया था केस बनेंगे। आप उन नंबर्स को अलग फॉर्म करेंगे जिसमें जीरो की इन्वॉल्वमेंट होगी एंड में, और जिसमें जीरो की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी एंड में, उनको अलग बनाएंगे। तो मैं पहले जीरो की इन्वॉल्वमेंट वाले नंबर्स बनाता हूं 4 डिजिट के। कौन से होंगे? रिपीटिशन नॉट अलाउड, ध्यान रखना, डबल जीरो मत लेना। 1 2 होगा, जीरो वाली इन्वॉल्वमेंट वाले ले रहा हूं पहले मैं ना। कौन सा ले रहा हूं? जीरो की इन्वॉल्वमेंट वाला। तो जीरो की इन्वॉल्वमेंट वाला अगर मैं लेता हूं, तो कौन से होंगे बताओ भाई, क्या सोच रहे हो? 2 0, बोलो बोलो बोलो। 0 8 2 0
80। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे? 3 तरीके। अब टोटल नंबर हमारे पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7। उन 7 नंबरों में से 2 नंबर यूज हो गए, बचे 5 नंबर, और 0 भी यूज हो गया बेटा, 0 भी यूज हो गया। अब इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके, क्योंकि 7 थे, 2 यूज हो गए, तो 15 नंबर तो ये बन गए। अब मैं उन नंबर्स को बना रहा हूं जिनके एंड में 0 की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। 12, 28, 32, 52, 72। कितने तरीके हैं इस काम को करने के? 5। अब 2 नंबर यूज हो गए इस 7 में से, बचे कितने नंबर? 5 नंबर, और उस 5 में 0 भी बच गया, ध्यान रखना। तो इस प्लेस को फिल करने का 4 तरीके होंगे, क्योंकि 0 ले नहीं सकता। 4 पंजे 20, तो 15 + 20 कितना हो गया? 35। बताओ, पिछली क्लास से कनेक्ट कर रहा हूं, पहले कुछ वार्म अप लेने वाला हूं मैं, 7-8 क्वेश्चन ना, 7-8 क्वेश्चन में वार्म अप लेने वाला हूं यार। श्रीलंका ने 55 रन मार दिए, इतना सारे रन कैसे मार दिए? मुझे लगा 40 पे ऑल आउट हो गई होगी। एक मिनट में कोहली को कंग्रेचुलेट कर दूं। समझ आया कि नहीं आया? भाई साहब 55 रन मार दी श्रीलंका ने यार, शिट। पचपन रन मार दिए श्रीलंका ने भाई साहब। हाँ जी, एक और करेंगे। हाउ मेनी 4-digit numbers can be formed by using the digits 1 3 4 5 6 8 divisible by 0 भी ले लो, divisible by 5 करके दिखाइए, divisible by 5। ओके, दिमाग लगाइए। डिजिट वाले क्वेश्चनों का धागा खोल के हम वर्ड फॉर्मेशन पे आने वाले हैं आज। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन हमने कर लिया, परमुटेशन का नंबर फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है ना। अब आइए जरा आप डिजिट वाले क्वेश्चन को खत्म करते हैं। सबसे पहले अब देखो, डिजिट जो दे रखे हैं यूज करने के लिए दे रखे हैं, जब डिजिट्स यूज करने के लिए दे रखे हो कुछ, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है बाय डिफॉल्ट। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है, ध्यान रखना इस बात। तो आपको फिर से 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और जो नंबर्स यूज करने हैं उसमें 0 की इन्वॉल्वमेंट है। मैंने पहले भी बताया था, 0 की इन्वॉल्वमेंट वाले अगर नंबर्स आ गए, मतलब 0 यूज किया जा रहा है, ऐसे नंबर्स अगर आ गए जिसमें 0 हो, तो डिविजिबल बाय 2 4 5 और 25 में केसेस बनेंगे अलग से। तो आप पहले केस बनाएंगे जिसके एंड में 0 आए, वो नंबर्स बनाएंगे जिनके एंड में 0 चमकेगा, और वो नंबर्स अलग बनाएंगे जिनके एंड में 5 चमकेगा। जिनके एंड में 0 आएगा, जिनके एंड में 0 आएगा, उन नंबर को पहले फॉर्म करते हैं। तो इस काम को करने का तो एक तरीका हो गया। अब 0 भूल लो गया, बचे कितने नंबर? 6। फिर यहां कितने बचे? 5। यहां कितने बचे? 4। 120 तो ये आ गए। 120 नंबर 4 डिजिट के तो वो बन गए जिसके एंड में 0 आए। अब दूसरे नंबर निकालते हैं 5 से डिविजिबल वाले जिनके एंड में 5 चमकेगा, क्योंकि देखो 0 और 5 ही आएगा एंड में आएगा। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं?
एक तरीका, सिर्फ 5 यूज करना है, तो 5 गया। बचे कितने नंबर? 6 नंबर। अब 6 नंबर बचे, लेकिन यहाँ पे हमने 0 भी नहीं लेना, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे फिर 5, क्योंकि 2 नंबर यूज हो गए तो बच गए थे 5। एक नंबर यूज हो गया था, बचे 6 नंबर, लेकिन उस 6 नंबरों में 0 भी है, तो इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके। अब एक नंबर यहाँ यूज हो गया, एक नंबर यहाँ यूज हो गया, टोटल 7 है, तो 5 बचे और फिर 4 बचे। 5 25 चौका 100। कितना आया आंसर फाइनली? 120। बेटा जो पढ़ के आया है पिछली क्लास उसी को समझ आएगा, मैं पहले बता दूं। 180 आ रहा है, 220 आ गया, सॉरी। जो पढ़ के आया उसी को समझ आएगा। 05 भी 0 में होगा बेटा, वो सब कवर हो गया इसमें, टेंशन मत ले। 05 आ गया होगा इसमें, एंड में 5 है तो 05 सब कवर हो गया है। 100 के अंदर कवर हो गया 05, टेंशन नहीं लेने का, डबल जीने का। किस किस को क्लियरिटी है एक बार बताएंगे? बोलो, क्लियर है कि नहीं? 220। क्वेश्चन नंबर 3 और करते हैं बेटा, पकड़ पानी है। कितने 5 डिजिट के नंबर बनेंगे जो इवन होंगे, डिविजिबल बाय 2 होंगे? नंबर्स रिपीटिंग एंड 0 इन्वॉल्व करवा दीजिए। करवा देते हैं बेटा शिवम। इसको दोनों तरीके से कर लो, रिपीटिशन अलाउड से भी कर लो, रिपीटिशन नॉट अलाउड से भी कर लो। लो जी, और बताओ। पहले रिपीटिशन अलाउड से करो। वैसे तो जब डिजिट दे रखे हो तो बाय डिफॉल्ट रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है, लेकिन मैं रिपीटिशन अलाउड लिख देता हूं। मान लो क्वेश्चन में कि रिपीट कर सकते हो डिजिट को, तो क्या आंसर आएगा, और नॉट अलाउड में क्या आएगा, दोनों कर लेते हैं बेटा। ऑन शिवम डिमांड, शिवम कहता है कि सर एक बार रिपीटिशन अलाउड के साथ 0 की इन्वॉल्वमेंट वाले क्वेश्चन करा दो, तो भाई आ गए तुम्हारे सामने क्वेश्चन। 0 2 3 5 6, ये भी 7 डिजिट है। कितने डिजिट है? 7। रिपीटिशन अलाउड इज नेवर बी अ प्रॉब्लमेटिक। आपको पता है कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट नंबर इवन होगा। 0 2 4 6 8, इन पांचों में से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम है इसको फिल करना, तो या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। तो इस प्लेस को फिल करने के 4 तरीके हैं। रिपीटिशन अलाउड में कभी केस मत बनाना, कोई जरूरत नहीं पड़ती रिपीटिशन अलाउड में केस बनाने की। 1 में तो 0 इंक्लूड में 5 इंटू 3 आया है, नॉट इंक्लूड में 4 इंटू 5, जब नॉट इंक्लूड होगा तो 0 काउंट होगा। अभी मैं तुझे कॉल पे लेता हूँ भावना, रुक जा, कॉल पे आ ही जाओ। इतना बड़ा लिख रहा है कोई, तो इसका मतलब कॉल पे लेना चाहिए। आ जा बेटा, कॉल पे आ जा। हैंड रेस करो। अब यहाँ पे टोटल 7 डिजिट है। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? कुछ भी डालिए भाई, कुछ भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। सातों में से कुछ भी डालिए, बस 0 मत डालना। 6 तरीके। और यहाँ पे कुछ भी डालिए, कुछ भी डालिए। 42 इंटू 28, 42 इंटू 28। वन 1176 96। अच्छा 5 डिजिट नंबर बनाना है, सॉरी 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 यार, 5 डिजिट नंबर बनाना है यार, भूल ही गया मैं तो। इस प्लेस को फिल करने के दो कितने तरीके से? 0 2 6 8, 4 तरीके। इस प्लेस को फिल करने के कितने? 6 7 इंटू 7 इंटू 7, 42 इंटू 49 इंटू 4, 4 टू 8, 4 168 इंटू 49, 9 8 72। कर लेना जो भी आएगा। हाँ हेलो,
हेलो, 8232 आ रहा है क्या? 5 8 40, 5 6 30, 34 3, 5 1 5, 840, 8400 minus 168, 8232 आ रहा है मेरा तो यार, है 8232 आ रहा है। ये तो रिपीटेशन क्या हुआ, अलाउड के साथ हुआ, 0235689, 0235689। अब मैं रिपीटेशन अगर नॉट अलाउड की बात करूं तो आपको मैं बता चुका हूं, रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस में आपको उन केसेस को अलग रखना पड़ेगा जिनमें जीरो आएगा एंड में, और जिनके एंड में जीरो इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनको अलग बनाना पड़ेगा। मैं पहले उन डिजिट्स को बना लेता हूं जिनके एंड में जीरो आ रहा है, और उनको अलग, उन नंबर्स को बना लेता हूं जिनके एंड में जीरो चमकेगा, और उन नंबर्स को मुझे अलग बनाना पड़ेगा जिनके एंड में 2 4 6 और 8 चमकेगा। तो जिनके एंड में जीरो आएगा तो उस प्लेस को फिल करने का, लास्ट डिजिट, लास्ट प्लेस को फिल करने का एक तरीका, जीरो यूज हो गया, अब जीरो को भूल जाओ, बचे कितने नंबर, 6 नंबर, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब 2 6 8 में से कोई एक आएगा तो कितने तरीके हैं इस कुर्सी को भरने का, इस प्लेस को फिल करने के, 3 तरीके। अब 2 6 8 में से कोई एक नंबर यूज हो जाएगा, 7 टोटल नंबर है, एक नंबर यूज हो गया, 6 बच गए, 6 में जीरो भी बच गया, जीरो यहां लेना नहीं है, तो 5 तरीके, 2 नंबर यूज हो गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 7 में से 2 गए 5, तो इस प्लेस को फिल करने के 5, फिर 4 फिर 3, ठीक है ना। तो 5 4 3, 5 4 3 कॉमन आ गया, कितना बचा, 6 और 15 21, 5 चौका 20 दिया 60, ठीक है ना। 1260, 1260, 1260, जोगिंदर 1260 आ रहा है यार, तो 2160 कह रहा है भाई, चेक कर एक बार, तुझे लिखने में लगता है गलती कर दी तूने, चेक कर ले भाई जल्दी से। हो रहा है क्लियर कि नहीं? पकड़ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही? बोलो बोलो बोलो। सारा भाई, जोगिंदर क्लियर? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स divisible by 3 can be formed by using the digits 0 1 3 5 6, 0 1 3 5 6। सर व्हेन गिवन नंबर्स आर रिपीटिंग विद 0 2, वो आएंगे बेटा, उस पे आएंगे, उसमें ना अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वो कराया जाएगा, अभी आपको वो करवाना है, टेंशन नहीं लेने का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए हो, वो करवाएंगे बेटा। इसका पहले आंसर निकाल के दिखाओ, देखते तुम्हें कितना पल्ले पड़ा था।
देखो सबसे पहली बात है कि डिविजिबल बाय 3, 6 और 9 ये तीनों के तीनों केसेस रिपीटिशन नॉट अलाउड में होते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है आपको 5 डिजिट दे रखी है और आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले पांचों डिजिट का सम निकालना होता है, क्योंकि हमें पहले तो 4 नंबर ढूंढने होते हैं कौन से होंगे जिससे नंबर 3 से डिविजिबल वाला बनेगा। तो हमारे पास जो सारे डिजिट का सम है वो है 6, 5, 11, 3, 14, 1, 15। सम कितना है? 15, ठीक है ना। लेकिन ये 5 डिजिट का सम है, हमें चाहिए 4 डिजिट का सम, मतलब हमें चाहिए 4 डिजिट। कितने डिजिट? 4 डिजिट। तो इन 5 डिजिट में से मुझे एक डिजिट को हटाना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से हटाना पड़ेगा कि जो रिजल्टिंग 4 डिजिट बच जाएं उनका सम करने के बाद जो नंबर आए वो 3 से डिविजिबल हो, मतलब जो 4 डिजिट बच जाए उनका सम करने पे 3 से डिविजिबल। तो टोटल सम कितना है? 15। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक ऐसा डिजिट हटाना चाहिए कि सम या तो 15 ही रह जाए, 4 डिजिट का, या 12 रह जाए। मतलब पहली बात तो एक डिजिट हटानी है। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन कराया था उसमें 2 डिजिट हटवाई थी, आप एक ही डिजिट हटानी है। तो जीरो हटा दो। अगर जीरो हटाएंगे अगर, तो जो 4 नंबर बच जाएंगे वो कौन से बच जाएंगे? 1, 3, 5, 6। तो 1, 3, 5, 6 से बनने वाले 4 डिजिट के नंबर हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, मतलब 24। पहला केस। दूसरा केस है कि 15 में से क्या हटाएं कि हमारे पास जो 4 नंबर बच जाए उनका सम 12 हो जाए। तो अगर पहले आपने जीरो हटाया तो अगले वाला आपको 3 हटा सकते हो। अगर कोई डिजिट आपके पास 3 है तो उसको हटा दो। 3 हटा दिया, तो 3 हटा दिया तो क्या बच गया? 0, 1, 5, 6। अब 0, 1, 5, 6 से बनने वाले 4 डिजिट के नंबर कितने होंगे? पहले प्लेस को फिल करने के 3 तरीके। अब जीरो यूज हो, एक नंबर यूज हो गया, बचे 3, 3, 2, 1, 3, 3, 9 दूनी 18। तीसरा केस होगा कि इन 5 डिजिट में से आप एक डिजिट ऐसा हटाओ कि सम 9 रह जाए, क्योंकि रिजल्टिंग 4 डिजिट का सम 15 वाला मैं कर चुका हूं, रिजल्टिंग 4 डिजिट का सम 12 वाला कर चुका हूं, तो रिजल्टिंग 4 डिजिट का सम 6 हटा सकते हो। अब 6 हट भी सकता है क्योंकि है हमारे पास। तो 0, 1, 3, 5 से बनने वाले जो नंबर्स होंगे वो 100% 3 से डिविजिबल होंगे, वो भी 18 होंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो 15 में से 9 हटा दो, लेकिन 9 हटेगा नहीं क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। तो ये हमारा आ गया, ठीक है ना। 18, 18, 36, 60 आ गया। 36 और 24, 60। बोलो क्लियर है कि नहीं? हुआ क्लियर? 72 नहीं है प्रांशु बेटा, देख ले एक बार ना। मैंने इसलिए पिछली क्लास के ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूं मिक्स ना, बना बना के, नए नए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, ताकि आपको क्लैरिटी आए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। डन है प्रोग्राम? एक और करना पड़ेगा इसका। लिखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर divisible by 3 can be formed by using digits तीन डिजिट का नंबर बनाना है, डिविजिबल बाय 3 इन डिजिट्स का यूज करके। दीजिए टाइम थोड़ा सा अपने आप को। तो मैंने जीरो फर्स्ट वाले केस में भी दिया था। ओके, तो इसलिए तो तेरा आंसर 72 आ रहा है। 4 केस ले लिया मुझे लगता तुमने ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म? तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो गिवन डिजिट्स हैं वो कितने हैं। 5, उनका सम कितना है टोटल? 9, 4, 13, 3, 16, 1, 17। 17। अब आपको करना है 3 डिजिट का नंबर, मतलब आपको 2 डिजिट हटाने पड़ेंगे।
इस तरीके से हटाने हैं कि रिजल्टिंग सम या तो 15 रह जाए या 12 रह जाए या 9 रह जाए या 6 रह जाए, है ना। क्योंकि जो 3 डिजिट रहेंगे उनका सम या तो 15 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 9 रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए। सम 15 कब रहेगा? जब 2 डिजिट का सम आप 2 हटाओगे। अब 2 डिजिट का सम 2 है ही नहीं, 2 डिजिट का सम 2 है ही नहीं, तो इससे तो केस चला गया, निकल लिए पतली गली। नहीं, 2 डिजिट का सम तो सम 2 है ही नहीं। यहां सम 5 हटाना पड़ेगा ताकि सम 12 बच जाए। अब सम 5 हटेगा, यस, जब 4 के साथ 1 हटेगा। एक केस बन गया, जब 4 के साथ 1 हटेगा। क्या हटेगा? 4 के साथ 1। अब जब 4 के साथ 1 हटेगा तो बचा क्या? 039। अब 039 से बनने वाले 3 डिजिट के नंबर क्या होंगे? इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके, इस प्लेस को फिल करने के 2, इसको 1, 4। अब सम 2 नंबरों का सम 5 हटा दिया, अब 2 नंबरों का सम 8 हटाओ। देखो 8 कोई केस है? कोई है ही नहीं। फिर 11, क्या 2 नंबरों का सम 11 है? क्या है ही नहीं। फिर 14, 2 नंबरों का सम 14 है? क्या है ही नहीं। तो सिर्फ 4 नंबर बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। बोलो क्लियर है कि नहीं? पिछली क्लास अगर किसी को याद है उसी को इस क्लास का मजा आ रहा होगा, नहीं तो मजा नहीं आ रहा होगा। इफ यू वांट टू टेक वन मोर मजा, यू विल हैव टू वॉच प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट, क्योंकि मैंने बहुत ही गहराई में सब चीजों को बताया है और उसी के ऊपर मैं मिक्स क्वेश्चन बनाता चला जा रहा हूं, बताता चला जा रहा हूं, बनाता चला जा रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हो जाए, बना दूं एक छोटा छोटा और? चलो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स can be formed by using 1 or 2 only. लो, how many 7 digit नंबर ले लेते हैं। how many 7 digit numbers can be formed by using 1 or 2 only? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सम 13 वाला भी आएगा शायद, सम 13 वाला आएगा। 8, 5 के बाद 8, 8 के बाद 8 और 3 11, क्या 13 वाला सम आएगा? 17 में से 13 गए तो 4 होता है, बस यही है। 13 वाला कैसे आ जाएगा? 2 नंबरों को अगर तू हटाएगा, 13 को हटाएगा तो 013 बचेगा। 013 से बनने वाला कोई नंबर होगा 3 से डिविजिबल? सम ही 4 है उसका तो डिजिट्स का, 13 कैसे आ जाएगा? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है कि नॉट अलाउड है। ये देखो बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कर नहीं सकते आप 7 डिजिट का नंबर। 7 डिजिट के नंबर को आपको बनाना है 1 और 2 की हेल्प से, तो ऑब्वियस ही बात है 1 और 2 में से कुछ ना कुछ तो रिपीट करना ही पड़ेगा, तभी 7 डिजिट का नंबर बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके, इस प्लेस को फिल करने के 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ना 2 की पावर 7 आंसर। सर पिछले वाले क्वेश्चन में सम 6 वाला एक बार चेक कर लीजिए। सम 6 वाला, सम 6 वाला, सम 6 के लिए बच्चे तुझे ना सम 11 हटाना पड़ेगा, और 11 के लिए कोई केस ही नहीं है ना हटाने के लिए। क्या हटाऊं? 2 नंबरों का सम। 01349 में 2 नंबरों का सम 11 है क्या कि हटा दे? तू बता मुझे, तू तुझे लग रहा है 2 नंबरों का सम कहीं 11 बनेगा? बनी नहीं ना मेरे लल्ला, ठीक है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या, एक डिजिट का तो सम मैक्सिमम होता ही नहीं है, 11 कैसे हो जाएगा? एक डिजिट आई है इसमें, ठीक है, सब सही है। 2 की पावर 7 आंसर आ गया। बेटा क्लियर है ये वाला क्वेश्चन कि नहीं? जल्दी बताओ। अरबाज खान, अरे सलमान खान का छोटा भाई। हेलो, हेलो, हेलो। अरबाज खान क्या हाल है यार? मुझे नहीं उम्मीद थी कि अरबाज खान मुझे कॉल करेगा। सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान, बताइए। ठीक है सर, और सब बताइए। ठीक है। बढ़िया। सोहेल कैसा है?
सोहेल सर कैसा है? नया ज्वाइन किए सर, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। नहीं, सोहेल कैसा है पहले ही बताओ। हेलो हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो मैं था सर अग्नि 2.2 में भी, लेकिन सर मैथ नहीं हो पाया सर। मैथ सर अटेम्प्ट ही करते नहीं हैं ना सर। इंसान को। क्वेश्चन सर अटेम्प्ट नहीं हो पाया था उसमें। कहाँ रहते हो आप? क्या सर? कहाँ के रहने वाले हो आप? सर यूपी बलिया। बलिया। जी। यूपी बलिया का तो मुझे आज एक बच्चा मिला था कहाँ पर सर? मेरे ऑफलाइन कोचिंग में, वो भी यूपी बलिया से ही था। यस सर, सर बलिया वाले हर जगह हैं। बलिया वाले हर जगह है। जी। सर हम लोग 3 लोग हैं सर, 3 लोग मतलब सर हम लोग अभी हम लोग प्रयागराज में सर रह के रूम लेके पढ़ते हैं। तीनों लोग सर मतलब अग्नि ही ज्वाइन किए हैं लोग 3.2। अच्छा, यस सर। तीनों एक साथ पढ़ते हो? यस सर, तीनों एक ही साथ, तीनों एक ही गांव के हैं सर। पढ़ते भी हो कि मतलब मौज मस्ती करते हो? नहीं सर, पढ़ाई होता है सर। ठीक ठाक हो जाता है पढ़ाई? यस सर, मॉक में भी सर ऑफलाइन मंगाए थे, उसमें भी सर बढ़िया था रिजल्ट। मतलब 130, 140, 150 तक भी सर चला जाता था। लेकिन अच्छा, कितने मार्क्स बन रहे थे तुम्हारे ना पेपर में मैथ्स में? सर इसमें सर मैं मिलाया था तो सर मतलब अब वही सर यूट्यूब से ही जो आंसर की था सर आपका, उससे मिलाए थे सर। मेरा सर 86 पॉइंट समथिंग था सर। तो मार्क्स तो तेरे थे, तेरे तो जीएटी में रह गया। मेरे पास तो ऐसे बच्चे भी जिनके 80 नंबर आए हैं, उनका भी क्लियर हुआ है। सर वही सर, सर जीएटी का भी मिलाए थे सर, पता नहीं क्या हुआ, समझ में ही नहीं आया सर। कोई बात नहीं, एनालाइज कर लो अपने आप को। लेकिन 86 नंबर बहुत कम है, इतने कम नंबरों के लिए थोड़ा पढ़ाया था तुझको मैंने। यस सर, वही सर कुछ ज्यादा सर अटेम्प्ट ही दोबारा से नहीं। मेहनत कर और प्रॉपर नोट्स को फॉलो कर, और जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकता है करो। कमी पहचान ली है, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार फोड़ देने का है। यस सर, यस सर। अब एक मिनट रुक जा जरा, मैं बच्चों को सिखा दूं कुछ। ठीक है सर। रुक जा, होल्ड कर तू। देखो 10 डिजिट का नंबर बनाना है, किसकी हेल्प से? 012 की हेल्प से। तो इस प्लेस को फिल करने के दो तरीके होंगे। इधर जीरो नहीं आ सकता, और यहाँ पे कुछ भी डालिए, कुछ भी डालिए, कुछ भी डालिए, कुछ भी डालिए। तो 2 × 3 की पावर 9 आंसर आ गया। इतने नंबर्स बनेंगे 10 डिजिट के। किस किस का आंसर आया? किस किस का आंसर आया? बहुत बढ़िया। भावना, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे तो आ सकते हो कॉल पे। तो बेटा तुम तीनों के तीनों सुन लो मेरी बात, दोबारा करो तैयारी ईमानदारी से। पहली जो प्रिपरेशन होती है कई बार सिखाती है कि करनी कैसे, ठीक है ना? यस। और कई यस। बार एक बात मैं बता दूं, जो बच्चा दूसरी बार प्रिपरेशन कर रहा होता है ना, उसको वो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, इस बात का भी याद रखना। जो दूसरी यस बार सर। प्रिपरेशन करता है उसको लगता है कि बस मुझे ना हल्की सी कमी रह गई थी, वो तो मैं कभी भी पूरी कर लूंगा 1-2 महीने के अंदर। उसको ऐसा यस फील सर। होता है। लेकिन तुझे पता नहीं है, ये जर्नी शुरू से स्टार्ट होती है दोबारा। यस ये सर। मत सोचना कि तुम लोग बहुत बड़े खिलाड़ी हो, बस 2-4 नंबरों से रह गए हो तो नहीं आराम से सर। अपने आप को रिलैक्स मोड में ले आओगे। यहाँ गलती करते हैं बच्चे, ठीक है ना? मेरे नहीं। पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहीं से पढ़ के आए होते हैं, किसी और यस सर। कोचिंग से, और आके बैठे होंगे कॉपी में कई बार लिख नहीं रहे होते। अरे सर ये तो आता है। अरे भाई, तुम्हें अगर आता होता ना तो तुम लोग पेपर क्लियर कर चुके होते। तुम लोगों को ये यस। समझना बहुत जरूरी है कि दोबारा अगर तैयारी कर रहे हो तो एकदम दोबारा से प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर यस। डिफरेंट सर से पढ़ रहे हो, अगर उसी सर से पढ़ रहे हो तो ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है? यस रिलैक्स सर। मोड में फिर मत तो जाना, है सर। दोबारा जो होते हैं रिपीटर्स बच्चे रिलैक्स मोड में जाके गड़बड़ कर देते हैं, यस सर। ठीक है? ठीक है। बिल्कुल सही बोले यार अब्दुल। कल आ जाएगी। ठीक है सर। तो तेरे लिए एक डायलॉग है, लेकिन बोल नहीं पाऊंगा सबके सामने ना ऐसे। हाँ यार, ये तो सीरियस बात है यार, इसमें क्या है? मैं एक तो ज्ञान दे रहा हूँ, ऊपर से तू हर बात पे मजाक कर देता है अब्दुल। गलत बात है यार बेटा, है ना? समझने की कोशिश करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, ठीक है? हाँ जी। ओके बेटा, काट दे तू और लगा रहा है, और मुझे कांटेक्ट करके बताता रहेगा तेरी परफॉर्मेंस क्या है। चलिए आइए। हाँ कोलकाता आया था मैं।
अच्छा, मैंने आपको एक बात बताना भूल गया, आज मैंने अपनी दाढ़ी को व्हाइट कलर किया है। आजकल ट्रेंड चल रहा है ना व्हाइट कलर का, देखो पूरी व्हाइट कर ली मैंने कलर, थोड़ा थोड़ा व्हाइट छींटे मारे हैं। हाँ, देख रहे हो, एकदम लुक लेके आया हूं नए व्हाइट कलर। अच्छा लग रहा है ना, है ना भावना? आइए बेटा, एक बार दोबारा रिविजन करना पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन और देना चाह रहा हूं, लिखिए। हाउ मेनी, फाइंड द, लिखो, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स। हाँ जी बेटा, बोलिए भावना। हाउ मेनी, हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। सर जी, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो सर, उसमें जीरो इंक्लूड होगा तो सर 5 केसेस लेंगे सर उसके लिए फर्स्ट में। एक मिनट होल्ड कर। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 1 2 3 5। कौन सा क्वेश्चन करिए? पहला क्वेश्चन, यस सर। ये वाला। यस सर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 कैन बी फॉर्म 0 1 2 3 5 7 8। तो बच्चे, पहली बात तो ये क्वेश्चन रिपीटिशन नॉट अलाउड का है और डिविजिबल बाय 4 है, और नंबर जो यूज कर रहे हैं उसमें जीरो भी है, तो केसेस तो बनेंगे, मानती है कि नहीं? यस सर। अब केसेस जो है उसके अंदर जीरो वालों का केस अलग ले लिया। तुम क्या कह रहे हो, कौन सा केस? सर जो ये मैंने आपने फर्स्ट वाला केस लिया सर, जीरो इंक्लूड किया आपने सर इसमें। हाँ, सर इसमें इसको फर्स्ट में उसको फिल करने के लिए 5 वेज कैसे होंगे सर? 4 होने चाहिए सर, जीरो इंक्लूड है क्योंकि इसमें। कितने नंबर है टोटल? सर 7। 2 नंबर यूज हो गए? यस सर। हो गए 2 नंबर यूज? हाँ जी सर। तो कितने रह गए? सर 5। तो 5 लिखूंगा नहीं क्या? लेकिन सर फिर आपने जो जीरो इंक्लूड नहीं होगा सर उसमें 4 लिए सर, उसमें 4 कैसे आया फिर? अरे माई, मुझे ये बात बताओ कि यहाँ पे 2 नंबर यूज हो गए और जीरो यूज हो गए, यहाँ पे मानते हो कि नहीं? हाँ जी सर। यहाँ तो जीरो यूज हो गया और एक कोई और हो यस गया सर। होगा, 8 या 2 या 8 में से कोई एक नंबर। हाँ सर। अब इस प्लेस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जीरो तो आ ही नहीं सकता ना यहाँ पे, क्योंकि जीरो तो यूज हो गया। यस सर। जैसे मान ले 0 और 2 यूज हो गया, मान ले, ठीक है? तो यस क्या सर। बचा? 1 3 5 7 8, है ना? हाँ सर। भाई जीरो यूज हो गया ना, ठीक है सर। और कोई एक नंबर भी यूज हो गया, मतलब 2 नंबर यूज हो गए, 7 में से बचे कितने? 5 नंबर। यस और सर। उस 5 में जीरो नहीं है, ओके सर। तो इसलिए 5 तरीके। अब यहां आ जा, यहाँ पे 2 नंबर जो यूज हुए हैं उनमें जीरो नहीं यूज हुआ, हाँ सर। अब रहे 5 नंबर, ठीक है सर। लेकिन उस 5 में जीरो भी है, हाँ सर। तो इसलिए इस प्लेस को फिल करने के 4 तरीके होंगे, जीरो नहीं आ सकता ना उन 5 में से, ठीक है सर। समझे? हो गया सर। हाँ सर, हो गया सर, क्लियर। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? सर दिचाऊ में सर, नजफगढ़ के पास। कहाँ पे? नजफगढ़? हाँ जी सर। नजफगढ़ में कहाँ? सर नजफगढ़ में सर दिचाऊ इनक्लेव है ना वहाँ पे। पता नहीं मुझे। चल ठीक है बेटा, ओके। ठीक है सर। इसको करके दिखाओ, कुछ मजा आएगा। तो इतना बड़ा आंसर आएगा? देखो यहाँ पे ना एक नई चीज सीखने को मिलने वाली है कि पहली बात तो है कि यहाँ, अब जरा मैं कॉल पे नहीं ले रहा हूँ अभी, अब इस क्वेश्चन को करेंगे पहले। सबसे पहली बात है कि 4 डिजिट के नंबर बनेंगे कितने? 4 डिजिट के नंबर बनेंगे कितने? 24। क्योंकि भाई 4 डिजिट के जो नंबर होंगे वो क्या बनेंगे? इस प्लेस को फिल करने के 4 3 2 1, 24 बनेंगे। वो जो 24 नंबर बन रहे हैं 4 डिजिट के, उनका सम मांग रहा है। पहले तो मैं बता देता हूँ वो कौन से होंगे। वो 24 नंबर 1 2 3 5, 1 2 5 3, 1 3 5 2, 1 3 2 5, 1 5 2 3, 1 5 3 2, डे 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 डे, जैसे 24 बन जाएंगे नहीं? इनका सम मांग रहा है, तो इन 24 को लिख के सम निकाल लेना है। ये है बेवकूफी, ऐसा नहीं करना है। तो एक हम देखेंगे, सम का फॉर्मूला होता है, लिख लेंगे। sum of the given digits, sum of the given digits into n minus 1 का फैक्टोरियल
और इंटू 10 की पावर n माइनस 1 10 माइनस। ठीक है, थोड़ा सा ओके, समझ गए? क्लियर है? तो कितना आएगा सम ऑफ द डिजिट? कितना है? 5 3 8 9, 8 2 10, 11। एन कितना है? 4। जितने नंबर्स हैं वो एन होता है, और एक माइनस 1 का फैक्टोरियल। 4 माइनस 1 3, 3 का फैक्टोरियल इंटू में 10 की पावर 4 माइनस 1 10 माइनस 1, कितना आ गया? 66। और ये आ गया 10 की पावर 4 10,000 माइनस 1 9,999 अपॉन में 9 कट गया। 66 इंटू 1111, और इसको मल्टीप्लाई करना तुम्हारा काम। सिक्सटी सिक्स इंटू 1111 73326, बिल्कुल ठीक है, 73326, 73326। ठीक है जी, 73326। इस फॉर्मूले को नोट करेंगे जल्दी से। कभी भी आपको डिजिट्स की हेल्प से जितने डिजिट है उतने ही डिजिट का नंबर बनाना हो, कभी भी डिजिट्स की हेल्प से जितने डिजिट हैं उतने ही डिजिट का नंबर बनाना हो, तो इस फॉर्मूले के थ्रू तू कर सकता हो भाई। यू गॉट न्यू फॉर्मूला। रिपीटिशन अलाउड के पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता बेटा, और जीरो वाला भी नहीं लेना आपने। विदाउट जीरो आएंगे और रिपीटिशन नॉट अलाउड के साथ ही क्वेश्चन क्रिएट होता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चांस थोड़े लेस है ऐसे क्वेश्चन आने के, लेकिन आ सकता है। कि डिवाइडेड बाय 3 या 4 करो, 2 की पावर 7 आया था उसमें। डिविजिबल बाय नहीं, ऐसा क्वेश्चन डिविजिबल बाय 3 एंड 4 में नहीं आता। वो क्वेश्चन सीधा साधा इतना ही पूछता है कि बच्चे की बताइए कि 7 डिजिट का नंबर बनाना है, इन 2 नंबरों से या 3 नंबर से, बस। इससे हैवी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो डिजिट के ऊपर क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल पे बनते हैं, लेकिन ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आता। प्रीवियस उठा के देखो, इतने बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे हैं डिजिट वाले, क्या ही बताऊं तुम्हें मैं, दिखा भी दूंगा तुम्हें मैं। ठीक है, इधर आइए। आइए, अब जैसे कभी कभी ना क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस, या टेंस प्लेस, या 100 प्लेस, या 1000 प्लेस ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग 1 2 3 4 5। लो चलो, देखो क्वेश्चन को फील करो। ये पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा था कि जितने भी 5 डिजिट दे रखे हैं उनकी हेल्प से 5 डिजिट के जो नंबर बनेंगे उनका सम चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब है, अगर पिछले क्वेश्चन होता तो क्या पूछता? फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड बाय, फाइंड द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय these 5 digits। तो सीधा आंसर क्या आ जाता? सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स अगर पूछ लेता। सम ऑफ द डिजिट्स 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल होता है 24, इंटू 10 की पावर 5 माइनस 1 10 माइनस 1, तो 15 इंटू 24, 15 इंटू 24, ये कितना आ जाएगा? 15 इंटू 24 कितना है? 240 360 1 1 1 1 1। इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा ऑल 5 डिजिट नंबर्स का सम। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसने क्वेश्चन में पूछा है कि जो 5 डिजिट के नंबर्स बन रहे हैं 120, उसमें
जो यूनिट प्लेस है उसका सम चाहिए। तो यूनिट प्लेस का अगर सम निकालना चाहते हो, या टेंस प्लेस का सम निकालना चाहते हो, या 100 प्लेस का सम निकालना चाहते हो, या फिर 1000 प्लेस का सम निकालना चाहते हो, मतलब मेरा कहने का भाव ये है कि हमारे जो 5 डिजिट के नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 4, 1 2 5 4 3, ऐसे बनेंगे कि नहीं। 120 के 120, 120 के 120 में जो यूनिट प्लेस में डिजिट है उसका सम मांग रहा है। तो उस केस में ऐसे क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लगाइएगा, लेकिन इसको भूल जाइएगा। फॉरगेट दिस, ओनली दिस पोर्शन विल गिव यू आंसर। बेशक यूनिट प्लेस के डिजिट का सम मांगे, टेंस प्लेस के डिजिट का सम मांगे, 100 प्लेस के डिजिट का सम मांगे, तो उस केस में इसको भूल जाने का। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस। अगर सारे के सारे 5 डिजिट के नंबर का सम पूछता तो ये आता 360 इंटू 11111, लेकिन उसने क्या पूछा, क्या पूछा है उसने, यो पूछा है कि भाई जो यूनिट प्लेस के अंदर डिजिट दिख रहे हैं 120 में, यो निकाल ले भाई इसका सम। तो उस केस में आंसर सिर्फ इतना होगा, 360। कितना होगा, 360। सबके लिए सेम है। यूनिट क्या डिजिट प्लेस बोलता है, देखो आप खुद सोचो, ये 120 नंबर में 24 ऐसे होंगे, 24 नंबर ऐसे होंगे जिसमें 5 आ रहा होगा, और ये 120 में 24 नंबर ऐसे होंगे जिसमें 5 आ रहा होगा, 24 ऐसे होंगे जिसमें 4 आ रहा होगा, 24 ऐसे होंगे जिसमें 3 आ रहा होगा, 24 ऐसे होंगे जिसमें 2 आ रहा, 24 ऐसे होंगे जिसमें 1 आ रहा होगा। यही तो है ना भाई, क्या है एंड में देखो, 24 120 नंबर है, 24 में 1 आ रहा होगा एंड में, 24 में 2, 24 में 3, उनको ऐड कर दिया, ये हो गया 120, 24 कॉमन ले लो, कितना आ गया, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, आ गया ना 360। हम लेकिन ऐसे क्यों करें, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, सम ऑफ द डिजिट इनटू n - 1 फैक्टोरियल, मतलब सम ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस और 100 प्लेस और 1000 प्लेस, तो कितना आ जाएगा, सम ऑफ द डिजिट्स इनटू में n - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, करिए जरा, आया मैं। हाँ जी, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। नहीं है समझ, बेटा आ रहा है, दिख रहा है, बोलो बोलो।
करके दिखाओ एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है इसमें जो मुझे करवाना है। आपका असाइनमेंट और जो ऑफलाइन का असाइनमेंट है सेम है बेटा। ये क्वेश्चन करके दिखाना। 6th 2 असाइनमेंट है इसके, एक में 121 क्वेश्चन है, एक में और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करके दिखाना है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ABCD एग्जिस्ट सच दैट ऑड A इज ऑड, B इज डिविजिबल बाय 3, C इज इवन एंड D इज प्राइम। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन करना है। क्वेश्चन के आप कंटेक्स्ट को समझा करो, क्या कहना चाह रहा है। 4 डिजिट का नंबर है, इसने आपको नंबर्स नहीं दे रखे कौन से यूज करने हैं। तो जब नंबर्स नहीं दे रखे होते और कुछ ना लिखा हो तो नंबर्स यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक, और डिजिट्स यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक, और रिपीटिशन अलाउड लेते हैं। ये 360 प्रोबेबिलिटी है ना कि वो भी आ सकते हैं या कंफर्म आए, पर अलजेब्रा में मजा आता है लेकिन कैलकुलस समझ ही नहीं आता। मैं समझाऊंगा बेटा, कैलकुलस को तुम्हें खिलाड़ी ना बना दिया तो मेरा नाम अनुज सेठ नहीं है, नहीं है मेरा नाम अनुज सेठ, अगर मैंने तुम्हें खिलाड़ी नहीं बना दिया तो। लेकिन होगी दिसंबर में स्टार्ट, अभी नहीं। बहुत बढ़िया मोहन भाई कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। और इस तरह से बनाना है, उसका नाम रख दिया ABCD। अब जो ABCD है, नाम रख दिया ABCD, उसमें A ऑड है। इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके, क्योंकि ऑड नंबर क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी, पांचों में से कोई। बी जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 से डिविजिबल वाला नंबर 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो इस प्लेस को फिल करने के 4 तरीके याद रखिए। एवरी 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट 0। 0 से डिवाइड नहीं होता बस। फिर सी कहता है इवन है, इवन में 0 भी आता है यार, 0, 2, 4, 6, 8। तो इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके। और डी इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 4 तरीके। 20 इंटू 20 400 आ गया। बहुत बढ़िया निकाला बेटा, मोहन ने सबसे पहले निकाला, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लैरिटी आ रही है? चला, शाबाश। एक बेटा 4 डिजिट का नंबर बनाना है, उस 4 डिजिट का नंबर उसने नाम भी दे रखा है ABCD है, ABCD। लेकिन वो कहता है कि इस 4 डिजिट में जो ABCD है उसमें A ऑड होना चाहिए, B 3 से डिविजिबल होना चाहिए, C इवन होना चाहिए और D प्राइम होना चाहिए। तो A ऑड होना चाहिए, तो ऑड नंबर क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी। तो इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके हो गए। B डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो 0 से लेकर 9 तक कौन से नंबर्स होते हैं जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे? 0, 3, 6, 9। 0 भी लेना है, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। 4 तरीके हो गए। फिर C इज इवन। C इज इवन, तो इवन जो है वो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। 0 भी इवन नंबर होता है ना। तो इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके। फिर कह रहा है डी इज प्राइम। लास्ट वाला डिजिट जो है 4 डिजिट के अंदर जो लास्ट में नंबर है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होंगे? 0 से लेकर 9, 2, 3, 5, 7, 4 तरीके। तो बेटा आगे मल्टीप्लाई करके 4 से। बोलो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
हाउ मेनी टाइम्स 2 appears between 1 and 1000? 1 से 1000 के बीच में 2 कितनी बार दिखेगा? 1 से 1000 के बीच में 2 कितनी बार दिखेगा? कितनी बार दिखता है? कितनी बार 2 दिखता है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 1 से 1000 के बीच में 2 300 बार दिखता है। जितने भी डिजिट हैं जीरो को छोड़ के, वो सारे के सारे 1 से 1000 के बीच में 300 बार दिखते हैं। सारे के सारे डिजिट 1 से लेके 10,000 के बीच में 1000 4000 बार दिखते हैं। याद रखो ये बात ना, लेकिन मैं सिखाना चाहूंगा कि क्यों। 1 से लेके 1000 के बीच में अगर मैं नंबर को राइट करूं तो कैसे करूंगा? अगर मैं देखूं तो 1 से 1000 के बीच में 1 डिजिट का नंबर भी होगा, 2 डिजिट का नंबर भी होगा, 3 डिजिट का नंबर भी होगा। लेकिन मैं सबको अगर मैं 00 करके लिखूं, ये है 1 डिजिट का ही, बस लिखा 001 हुआ है तो 1 डिजिट का ही, थोड़ा फील देने के लिए। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 डिजिट वालों का अलग बताना पड़ेगा, 2 डिजिट का अलग बताना पड़ेगा, 3 डिजिट का अलग बताना पड़ेगा। तो मैं 001, 002, 003 है ये 1 डिजिट का नंबर, लेकिन मैं लिख रहा हूँ 001 करके। तो कहां तक जाएगा? 999 तक। यही है ना। 1 से लेके 1000 के बीच में जो हमारे पास है नंबर्स, 1 से 1000 बिटवीन बोला हुआ है, तो आप ये समझिए कि 002 से, ठीक है, मैं अगर 1000 लिख भी लूंगा तो मैं कह सकता हूं कि मुझे इसको भी काउंट नहीं करना, इसको भी नहीं काउंट करना, क्योंकि बिटवीन बोला है। अब वो कह रहा है कि 2 कितनी बार दिखेगा, या फ्रॉम लिख लो आप ना, एक फ्रॉम कर लो यार, सही रहेगा। फ्रॉम करना सही रहेगा, ठीक है जी। फ्रॉम कितनी बार दिखेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 3 प्रकार के नंबर्स होंगे। पहली बात तो ऐसे नंबर्स जिसमें 2 एक बार आएगा, ऐसे नंबर जिसमें 2 2 बार आ रहा होगा, और एक ऐसा नंबर जिसमें 2 3 बार आ रहा होगा, 222। मतलब ऐसे नंबर जिसमें 2 एक बार आ रहा होगा, लाइक 216, इसके अंदर होगा ना 216, 216 होगा कि नहीं? 216 में 2 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 123, ये सारे वो नंबर्स हैं जिसमें 2 एक बार आ रहा है। बहुत सारे होंगे यार, ढूंढने पड़ेंगे। और ऐसे भी नंबर्स होंगे जिसमें 2 2 बार आ रहा होगा, जैसे 225। ये है नंबर एक ही, लेकिन 2 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। और ऐसा भी एक नंबर होगा जिसमें 2 3 बार आ रहा होगा, दैट इज 222, राइट। सबसे पहले हम पता लगाते हैं कितने नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 2 एक बार आ रहा है। फिर हम पता लगाते हैं कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें 2 2 बार आ रहा है, और कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें 2 3 बार आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे नंबर ढूंढूं इसके अंदर जिसमें 2 एक बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 अगर एक बार आ रहा है तो इन 3 जगह में से कोई भी एक जगह ले लेगा 2। नहीं, इन 3 जगहों में से कोई भी एक जगह ले लेगा 2, तो 3 में से कोई एक, 3C1 में से कोई एक जगह, 3C1 कोई एक जगह ले ली। यहां भी 2 हो सकता है, यहां भी, यहां भी। अब 2 जगह खाली बच गई, अब 2 जगह खाली बच गई। अच्छा, 3 में से जब एक जगह आपने ले ली तो उसमें 2 डाल दिया, ठीक है ना, वो मैंने शो नहीं किया, ऑब्वियस बात है, जगह ली किस लिए? 2 को चिपकाने के लिए तो ली है। अब 2 जगह बच गई, अब 2 जगह में 2 के अलावा कुछ भी डालो। 2 को छोड़ के कितने नंबर बच गए? 9। इस प्लेस को, दूसरे प्लेस को, जो भी दूसरा प्लेस जो भी बचेगा उसको फिल करने के 9, उसको फिल करने के 9, कितना आ गया? 243। ये 243 नंबर्स हैं 1 से 1000 तक, इसमें 2 एक बार आ रहा है। तो 2 एक बार आया, कितनी बार? 2 कितनी बार आया? 243 बार। इंटू 1 कर दो, क्योंकि नंबरों में 2 एक बार आ रहा है। जितने भी होंगे 123, 246, 247, ये नंबर 243 है ऐसे, इसमें 2 एक बार आ रहा है। तो 2 कितनी बार आया? 243 बार, ठीक है जी। अब हम ढूंढेंगे कितने नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 2 2 बार आता है। तो इन 3 में से कोई 2 जगह पे 2 आ जाएगा, इन दोनों जगह पे 2 आ सकता है, इन दोनों जगह पे 2 आ सकता है, इन दोनों जगह पे 2 आ सकता है। तो 3C2 हो गया ना, 3 तरीके हो गए।
उनमें हमने क्या करा, 2 चिपका दिया, एक तरीके से हो गया। अब एक जगह बच गई, अब एक जगह बच गई तो उसको फिल करने के 9 तरीके हो गए। कितना हो गया, 9 3 27। तो बच्चे ये 27 नंबर्स है जिसमें दो बार आ रहा होगा, लाइक 122, 242, 922। तो बताओ दो कितनी बार आया, ये तो 200, ये तो 27 नंबर्स हैं जिसमें दो बार आ रहा होगा। तो दो कितनी बार आया, 2 आया इंटू 2, 54 बार। क्योंकि नंबर 27 हैं ऐसे, तो सोचो हर नंबर में 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। तो 27 नंबरों में 2 कितनी बार दिखेगा, 54 बार। फिर आती है बात, ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिसमें 2 3 बार आ रहा होगा, वो तो एक ही नंबर होगा, क्यों, 222। तो बताओ 3 कितनी बार आया इस एक नंबर में, 3 बार। भाई 222 एक नंबर है, लेकिन एक्चुअली 222 में 2 आया कितनी बार, 3 बार। अब इनको ऐड कर दो, 300 आ गया। तो याद रखो 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक हर डिजिट जीरो को छोड़ के 300 बार आती है। 1 से लेके 10,000 तक हर डिजिट जीरो को छोड़ के 4000 बार आती है। क्योंकि अगर मैं 1 से 1000 तक की बात करूं, 1 से 10,000 तक की बात करूं, 10,000 तक की, तो नंबर्स होंगे कुछ इस प्रकार। अब मैं पूछूं 2 कितनी बार आएगा, पहले तो उन नंबर्स को ढूंढेंगे जिसमें 4 डिजिट में 2 एक बार आ रहा होगा और बाकी कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी डालो। दूसरा केस, 4 डिजिट में से कोई 2 डिजिट में 2 आ रहा होगा और बाकी दोनों में कुछ भी डालो, इंटू 2 भी करना है, क्योंकि ये तो नंबर्स हैं जिसमें 2 बार आ रहा है। एक्चुअली 2 कितनी बार आएगा, इंटू 2। तीसरा केस 4C3 इंटू 9। ऐसे नंबर्स ढूंढ लिए मैंने जिसमें 2 3 बार आ रहा है, हर नंबर ढूंढने हैं, तो 2 कितनी बार आए, इंटू 3। और ऐसे नंबर्स जिसमें 2 4 बार आ रहा है, मतलब एक ही नंबर होगा, वो 2222। तो 2 कितनी बार आया, 4 बार। तो ये सबको ऐड कर लो, आपको दिखेगा 4000 है ये, ठीक है ना। ये कितना है, 9 9 81, 36 इंटू 81, 6 दूनी 12, 108 इंटू 9, 972। ये कितना है, 4 9 का 36, ये 108, ये 4 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20, 2 2 1 3 7 10, 2 1 3 7 10, 1 10 10 10 10, 4000 आ गया, 20 हो गया ना, 2 उधर चला गया, 4000। एक तो 302 बार होगा, ना 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 रे ना रे ना 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 रे ना रे ना। हाँ जी, बोलने का है, क्लियर है। सर एक और 1000 का एक्सक्लूडेड है 300 में। बेटा एक्चुअली क्या है, मैंने ना बाद में फ्रॉम कर दिया था, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। अगर मैं 1000 भी ले लूंगा तो एक 300 एक बार आ जाएगा, एक मैंने फ्रॉम कर दिया था, तुमने देखा नहीं है, भूल गए क्या। अगर वो पूछता फ्रॉम 1 से 1000 तक एक कितनी बार आ रहा है, तो 301 होता। 1 से लेके 10,000 तक एक कितनी बार आ रहा है, तो 4001 होता है।
1000 और 10,000 के अंदर जो 1 आ रहा है, 1 सिर्फ 1 के लिए एक एक ऐड हो जाएगा, बाकी सारे डिजिट 300 और 4000 बार आएंगे। फ्रांशु कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने लग गया यार, तुम मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया यार, तुम बदल गया यार, तुम काफी चेंज आ गया तेरे में। समझने की कोशिश कर यार, क्या कर रहा है। बड़ा बेसिक सा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत सीधा। अच्छा, कई बच्चों की नाराजगी है कि भाई क्लास 2 दिन नहीं हुई। मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ना, पहले तो मुझे ये वाला एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि ऑफलाइन को मुझे ऑनलाइन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। उसमें ना एक सर है, शायद तुम जानते होंगे, जिनका नाम है परवीन सर। उनकी ना शादी है, अब वो कल जा रहे हैं, तो उनकी शादी की वजह से थोड़ा सा ना हेक्टिक शेड्यूल था, जिसकी वजह से क्लास नहीं हुई। तो वो अब कल जा रहे हैं 1 महीने के लिए, शादी शुदी करके आएंगे, निपटा के आएंगे। तो कल से बच्चे तुम्हारी 2 क्लासेस लगेंगी। मैंने बहुत स्पीड अप करने वाला हूँ, बेहतरीन तरीके से बहुत क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा। तो अगली 10 क्लासेस में अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप आना, किसी बच्चे की कोई क्लास मिस हो जाती है, रिकॉर्डिंग देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा टारगेट जनवरी के एंड तक का कोर्स का है, तो होगा, ठीक है ना। वादा रहा अनुसर का स्टूडेंट से, हम करवा देंगे सारा कोर्स। हाँ जी सर, इफ आज 2000 में 1 से 2000 में तो कितनी बार होगा, 601 होगा या 600, ऐसा थोड़ी ना कोई रूल होता है, वो तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है जी। नहीं बेटा, वो मैसेज वो डिजाइन करूंगा ना क्लासेस, एक तो शाम को क्लास होनी है, और एक मॉर्निंग में और आफ्टरनून में भी क्लास होगी, क्योंकि उनकी क्लास अब नहीं होगी तो मेरे पास काफी टाइम मिल जाएगा मुझको, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लास ले पाऊंगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात होगी नहीं। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन को खत्म करके कल ही खत्म कर देंगे वर्ड फॉर्मेशन, और मिसलेनियस टॉपिक लिख के पीएनसी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। 121 क्वेश्चन के इस असाइनमेंट को आप आराम से कर सकते हो, डिजिट वाले सारे क्वेश्चन निपटाइए, आंसर की भी साथ में दे रखी है, ठीक है जी। सर जाने वालों का यूट्यूब जल्दी ग्रो करता है, तो ज्योमेट्री क्लासेस हमें देखनी है। नहीं, तुम्हारा सारा कोर्स यहाँ होगा, वहाँ पे तो बहुत स्मॉल क्लिप्स बन रही है, देखना चाहो तो सीखने को ही मिलता है, ऐसी बात नहीं है। 15 मिनट तो निकाल सकते हो, वैसे भी तुम 1 घंटा तो रीले देखने में निकालते होगे, तुम्हारे पता है मुझे कितना तेरा टाइम कहाँ यूज होता है। 15-20 मिनट में कोई बुराई नहीं है, कोई चाहे तो मेरी 55 वीडियोज आएंगी, मेरी 55 वीडियोज में खिलाड़ी बन सकता है एनालिटिकल ज्योमेट्री का, पूरे के पूरे 16 से 20 क्वेश्चन आएंगे, देखना चाहते हो देख लो, लेकिन यहाँ पे भी पूरा कोर्स होगा, ये मत सोचना वहां करा रहा हूँ तो यहाँ नहीं होगा, ठीक है। हमारा टारगेट है जनवरी के एंड तक का कोर्स खत्म कराने का, वो होगा, ठीक है भाई, बढ़िया तरीके से, विद डाउट्स विद पीवाई तो सब होगा, टेंशन मत लो। कल से एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। मुझे अब लग रहा है कि आपको डिजिट वाले क्वेश्चन में पकड़ आई है, अब मुझे फील हुआ है, पिछली क्लास से ज्यादा फील हुआ। पिछली क्लास में थ्योरी दी थी, विद क्वेश्चन दिए थे, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा धागा ज्यादा खोला है। क्या बोलते हो आप, बोलो। पूछता है भारत, पूछता है मैथ्स इन्फिनिटी, बताइए। अरे बहुत बढ़िया भावना, कैसा लगा, अच्छा पढ़ाया ना वो, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल 2 क्लासेस रेडी रहना। किसी बच्चे कोई क्लास छूट जाती है, किसी बच्चे की कोई क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अब एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ा दो, अगले 1 महीने तक, 1 महीने तक तुम लोगों को धो दूंगा मैं अच्छे से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब तैयार रहो, तुम पागल हो जाओगे, तुम कहोगे इतना थोड़ा कोई मैथ्स पढ़ाता है, समझ रहे हो, कल से तैयार रहने का, ओके जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।